श्रम सेतु मोबाइल ऐप व डिजिटल लेबर चौक आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों की उच्चतर शिक्षा एवं रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अब युवाओं के लिए क्या दिया है बता देती हूँ, कुछ बता रही हूँ, सब कुछ तो माननीय अध्यक्ष जी फिर तो मुझे 2 घंटे और चाहिएंगे, है ना, पर इन्होंने ये बात कही तो मुझे कुछ तो अपनी बात रखनी है। युवाओं के लिए हमारी सरकार द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा नीति, कौशल नीति तथा रोजगार नीति लागू की गई है। अब ये भर्तियों की बात कही तो मैं वो भी थोड़ा बता देती हूँ। हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं तथा 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, मार्जिन मनी आदि अनुदान पर 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। हमारे विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल बेहतर हो और उनकी शिक्षा आउटकम बेस्ड हो, इसके लिए 400 स्कूल्स को सीएम राइज के रूप में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की मेंटोरिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए वाइब्रेंट एवं ड्रीम प्रोग्राम लाए गए हैं। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए राज सवेरा योजना लाई जा रही है। प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। किसानों के लिए हमारी सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि में 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित हो चुकी है, की गई है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि को 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ किया जाएगा। कृषि उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए हमारे द्वारा राज गिफ्ट एवं किसानों को नवीनतम डिजिटल तकनीकों का लाभ दिलाने के लिए राज एम्स लाई गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 700 करोड़ रुपए के अनुदान से 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। हमारे अन्नदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हम पहली बार कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं। अब महिलाओं के लिए भी सुन लीजिए। महिला एसएचजी के सहयोग से 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी। सभी संभागीय मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ की स्थापना की जाएगी। महिला एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाएगी।
महिला एसएचजी हेतु प्रत्येक जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बनाया जाएगा। 5000 महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनाएंगे एवं 1000 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ेंगे। 1000 पुलिस थानों के महिला बैरक विकसित किए जाएंगे। और मैं तो ये कहूँगी, इतना कुछ दिया है और आपको ये सब शायद पढ़ा ही नहीं है। आपने क्या पढ़ लिया पता नहीं क्या पढ़ के आए। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगी यदि ये सब कुछ नहीं है तो फिर कुछ की परिभाषा क्या है? पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर विनोबा भावे जी ने जो कुछ की परिभाषा दी है वो ये कहा है कि बोरा भर के बातों से तोला भर काम जो है वो ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है, उल्टा है। वो हमने देख लिया ना इनके 5 सालों में। वो हमने देख लिया इनके 5 सालों में क्या किया और क्या नहीं किया। बातें तो पता नहीं कितनी की, घोषणाएं की, लेकिन किया कुछ नहीं। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय हेतु 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 2023-24 से 2 गुना अधिक है। इसके साथ ही राज्य के राजकीय उपक्रमों संस्थाओं द्वारा भी लगभग 51,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का पूंजीगत व्यय किया जाएगा। इस प्रकार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। हमारी सरकार के बजट में इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए राज सेतु फंड बनाने का प्रगतिशील कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार का प्रयास है कि राज्य की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास एवं समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़कर राजस्थान 2047 तक विकसित प्रदेश बने। मैं यहाँ पर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की प्रेरणा देने वाली प्रसिद्ध कवि श्री गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियाँ याद दिलाना चाहूँगी। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दें, हौसला वे क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दें। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। बच गई थी क्या? काफी तो आगे बच गई थी क्या? अभी आप मुझे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आपके समय इन्होंने कुछ नहीं बोला था। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत बजट के पश्चात, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत बजट के पश्चात जन प्रतिनिधियों के माध्यम से और भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए अब मैं
नवीन घोषणाएं प्रस्तावित कर रही हूं। सड़क प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन संबंधी कार्य 690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। तो 3, 4 अभी बहुत सारे पन्ने हैं, तो थोड़े गिन लूं क्या? गिन के बताऊं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पन्ने हैं, 9 पन्ने। राहुल गांधी की गिनती में हमारी गिनती में फर्क है। सूची बढ़ लेना। ये राहुल गांधी जी बोल के गए थे 110 तक, उसमें फर्क है। पेयजल, अब पेयजल पे आ जाते हैं। पेयजल राज्य से निकलने वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए 1012 करोड़ रुपए की लागत से कृत्रिम जलाशय एवं फीडर निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष 200 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। प्रदेशवासियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पुरानी जीर्ण शीर्ण पाइपलाइन को बदलने के लिए 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 210 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। ऊर्जा प्रदेश में विद्युत तंत्र के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। इन जीएसएस की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। नागरिक सुविधाएं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। सुन लो भाई, ये आपके काम की हो। औद्योगिक विकास कोटा बूंदी में निर्माणाधीन नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नजदीक रीको द्वारा बृहद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल आदि उद्योगों की स्थापना की जाएगी। एमएसएमई तथा ओडीओपी योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु इन्हें जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों द्वारा ही स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। जोजरी व बांडी नदी में गिरने वाले ट्रीटेड वाटर को पाइपलाइन द्वारा पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा तक पहुंचाने के लिए कार्य के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। युवा विकास एवं कल्याण प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से नवीन संस्थान व विषय प्रारंभ करने तथा भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इनकी सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। IIIT कोटा में AI, डेटा एनालिटिक्स तथा अन्य इमर्जिंग क्षेत्रों में नए कोर्सेज प्रारंभ करने एवं IIIT कोटा को IT के बड़े हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से DPR बनाई जाएगी। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु स्टेडियम निर्माण व अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, अपग्रेडेशन, बेड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं।
मेडिकल कॉलेज कोटा में रोबोटिक हैंड फॉर प्रोस्टैटिक सर्जरी फॉर यूरोलॉजी की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। साथ ही इससे संबद्ध चिकित्सालयों में 25 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य व नेत्र जांच शिविर आयोजित कर लगभग 75,000 विद्यार्थियों की आंखों की जांच कर यथा आवश्यकता चश्मे की भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, बालिकाओं व महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए STRI सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 1 लाख महिलाओं को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अंबेडकर अनुसूचित जनजाति छात्रावास मसूदा ब्यावर, बेरीसल, नारायणपुर, कोटपुतली, बहरोड तथा अंबेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास बिदासर, सडुपड़ी, चुरू, मुंडावर, खैरतल, तिजारा, पाटन, सीकर, पदमपुर, श्री गंगानगर की सीट क्षमता बढ़ाकर 50 तथा केसरी सिंहपुर प्रथम श्री गंगानगर की सीट क्षमता बढ़ाकर 35 किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अंबेडकर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास उदयपुर वाटी, झुंझुनू एवं रायसिंह नगर, श्री गंगानगर की सीट क्षमता बढ़ाकर क्रमशः 40 व 70 की जाएगी। पर्यटन, कला एवं संस्कृति, प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, चंबल घड़ियाल सेंचुरी में सफारी एवं अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कृषि एवं पशुपालन, प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। सुशासन, प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना तथा अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने की दृष्टि से लूणकरणसर बीकानेर में मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जाएगा। गोविंदगढ़ अलवर में सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा झोटवाड़ा जयपुर में सहायक अभियंता विद्युत के कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही सर्किट हाउस अजमेर में कॉटेज एवं VIP स्वीट युक्त विंग का निर्माण किया जाएगा। आमजन को भय रहित सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए चाबा शेरगढ़ जोधपुर में नवीन पुलिस चौकी तथा धावा लूणी जोधपुर में पुलिस थाना खोला जाएगा। राज्य में निजी हेलीकॉप्टर एवं विमानों की लैंडिंग प्रक्रिया हेतु आवश्यक स्वीकृतियों को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अथवा प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में राज्य केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, संस्थानों में नियुक्ति होने के फलस्वरूप पद त्यागने पर कार्मिकों से भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वर्तमान में राज्य कर्मचारी जिस वित्तीय वर्ष में रिटायर होते हैं, उस वर्ष 1 अप्रैल को ही उनकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी भुगतान हेतु
मैच्योर हो जाती है, जिससे कार्मिक अधिवार्षिकी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर से वंचित रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए अब सभी राज्य कर्मचारियों को एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मैच्योरिटी के साथ अधिवार्षिकी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सड़क व रास्तों और खातेदारी भूमि के बीच में सरकारी भूमि की पट्टी अव्यवस्थित होने से खातेदारी भूमि तक पहुंच मार्ग की उपलब्धता नहीं हो पाती। इसे ऐसी खातेदारी का गैर कृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन नहीं हो पाता। अब ऐसे प्रकरणों में 20 फुट तक की चौड़ाई की राजकीय भूपट्टी का कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने पर संबंधित खातेदार को पहुंच मार्ग हेतु आवंटन किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, हम प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। समस्त प्रदेशवासियों के सहयोग से विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। मैं अंत में कहना चाहूँगी, विकसित राजस्थान की ओर बढ़े कदम हमारे। धरती धोरारी में रंग भरे उजियारे, हर खेत हरियाली, हर चेहरे पे खुशियों की रवानी। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग से लिखे प्रगति की नई कहानी। कला, संस्कृति और पर्यटन से मिले हमें नई पहचान। गरीब, युवा, नारी, किसान का रखें हम विशेष ध्यान। हर गांव बढ़े, हर शहर बढ़े, नित रोज बने नए कीर्तिमान। ऐसा बने हमारा आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान। जय हिंद, जय राजस्थान। सदन की बैठक दिनांक 18 फरवरी 2026 के माननीय से सदन की बैठक बुधवार दिनांक 18 फरवरी 2026 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।